जैसा वकील साहब ने कहा है, अगर सब कुछ वैसा ही हो गया तो आप घर वापस आ जाएंगे। उनके घर में और भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके आपस में मसले मसाइल चल रहे हैं और मुझे लगता है कि उनकी जो चची है ना वो उनके खिलाफ है। मुझे यहाँ देखकर चौंक जाएगी, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे रमल से मिलने में कितनी आसानी रहेगी। अल्लाह करे कोई बात बन जाए। जैसा वकील साहब ने कहा है, अगर सब कुछ वैसा ही हो गया तो आप घर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब आप वापस आ जाएंगे तो हमारा घर एक बार फिर मुकम्मल हो जाएगा उस्मान, है ना? सारिम को लेकर आओ ना यहाँ मुझसे मिलवाने। कितने साल हो गए मैंने उसे नहीं देखा। जरूर लाऊंगी, लेकिन अब तो मुझे उम्मीद है कि आप आ रहे हैं तो सबसे मुलाकात तो हो ही जाएगी। मेरी बहू कैसी है? अच्छी है, प्यारी है, प्यार करने वाली है, सारिम के साथ तो बहुत खुश है। सुनो, वकील साहब से कहना कि केस के सिलसिले में उन्हें और कोई मालूमात चाहिए हो तो मुझसे मिल लें, और कोई स्टेटमेंट चाहिए हो तो मुझसे आके बात कर लें। ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि जब भी वो अपने दलाइल दें तो वो इतना कायल कर लें जज साहब को कि वो मेरी रिहाई के ऑर्डर पर साइन कर। उस्मान, आप बेगुनाह हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे वकील साहब को कोई मुश्किल होगी आपके केस में। बाकी अल्लाह की मर्जी, जो हमारे हक में बेहतर हो बस वो ही। सब घर आ जाए, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। कोशिश तो कर रहे हैं। थैंक यू। किस बात की? तुमने इतनी कोशिश की। कहाँ जा रही हो तुम? वो सारिम साहब के लिए चाय लेके जा रही हूँ। खुद से तो लेके जा नहीं रही होगी तुम। जरूर हाजरा ने हुक्म दिया होगा ये सब कुछ करने का तुम्हें। वैसे भी तुम उसी की चमची बनी फिरती हो ना, हमारे बारे में भी पता नहीं क्या क्या बोलती होगी उससे जाके। नहीं नहीं बेगम साहिबा, कसम ले लें जो मैंने कभी आपकी बुराई की हो, ये वाकई चाय मैं सारिम साहब के लिए लेके जा रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो आप चल के देख सकती हैं। जाओ यहाँ से। इस नवाब के मजे हैं, सारा दिन घर में पड़ा रहता है। शादी तो कर दी है समीना ने, लेकिन निभाते हुए समझ आ जाएगी इनको। मुझे बात बताओ, तुमने सारिम भाई के बारे में जो बात सबसे कही, क्या वो वाकई सच है? तो तुम्हें लगता है कि मैं उन पर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर एक इंसान ऐसा है तो फिर वो या उसकी फैमिली शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? ये तो उनके घर वालों को सोचना चाहिए था ना, किसी की जिंदगी अजाब करने से पहले। तुम बिल्कुल ठीक कह रही। अगर तुमने वाकई सारिम भाई के बारे में ऐसा असेस किया तो इसका मतलब है कि उसकी फैमिली ने बहुत गलत किया। पता है, उनके घर में और भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके आपस में मसले मसाइल चल रहे हैं और मुझे लगता है कि उनकी जो चची है ना वो उनके खिलाफ है। ये सब तो होता ही रहता है, हर घर में हर खानदान में झगड़े चल रहे होते हैं, कोई नई बात नहीं है। हाँ ये तो है। अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो। पक्का? हाँ। मुझे लगता है तुम्हें इस सारे मामले को एक और मौका देना चाहिए। मेरा मतलब है कि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी के बहकावे में आके अपना घर खराब करो। देखो रमल, मैं किसी के बहकावे में आके कोई फैसला नहीं कर रही। सारिम एक बच्चा जहन रखने वाला कंफ्यूज इंसान है, उसके रिकवर होने के कोई चांसेस नहीं है। जो शख्स इतने साल में ठीक नहीं हो सका वो भला अब एकदम से कैसे हो जाएगा?
मामा, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? पहले थी नाराज और बहुत उदास भी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने बैठा है। मामा, आई लव यू। अच्छा, अब एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हें घर से जाने के लिए किसी ने मजबूर तो नहीं किया था? मेरा मतलब, किसी के कहने पे तो तुम इस घर से नहीं गए थे? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल दो, पर आइंदा ये हरकत मत करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, ये खुद थोड़ी गया था घर छोड़ के, जरूर जादू हुआ था, वरना ऐसे कैसा मुमकिन है कि मेरा बेटा इस घर को छोड़ के, मुझे छोड़ के चला जाए? नहीं। मामा, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा हुआ, अब मेरे बेटे पे कोई जादू नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो बड़े ही अच्छे मूड में लग रहे हैं। हाँ, आपका फोन नंबर देखकर ही मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और आप समझती हैं कि दीवाने का हाल अच्छा है। अच्छा, तो आप भी दीवाने हैं? हाँ ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका। वैसे सुना है आपकी तरफ सभी दीवाने हैं। मेरी बहन का शौहर भी दीवाना निकला। वो तो सचमुच का दीवाना है। अच्छा, तो वो सचमुच का दीवाना है और आप झूठ बोलते हैं? नहीं नहीं, वो तो सबके लिए दीवाने हैं, और मैं सिर्फ आपके लिए आपका दीवाना होगा। सच कह रहे हैं या पागल बना रहे हैं? आजमा के देख लें आप। मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। बाय। अरे मामा, आप क्यों कर रही हैं? मैं ले जाता हूँ ना। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ले जाती हूँ। अरे मामा, इट्स ओके। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं हूं ना। अच्छा जी, ये आज इतनी खिदमत का शौक क्यों चढ़ रहा है, जरा मुझे पता चले। क्यों? बेटा अपनी माँ की खिदमत किसी मतलब से करता है क्या? चलो, अल्लाह तुम्हें सादत की और तौफीक अता फरमाए। मामा, एक बात तो बताएं, ये सारे मोरस की बीवी का मसला हल हुआ या नहीं? मेरा फेंका हुआ दाना इतनी आसानी से हजम नहीं होगा। वैसे अगर आप कहें तो मैं इनके घर जाकर देख कर आऊं, क्या पता मसला हल हो गया। क्यों? मुझे कोई मसला हल नहीं करना, और तुम्हें भी वहां जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे एक बार जाने में कोई हर्ज तो नहीं है। ये तुम्हें खिदमत खल्क का शौक कब से शुरू हो गया? वैसे मुझे खिदमत खल्क का कोई शौक नहीं है, और अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, कोई इशू नहीं। जाओ फिर, कब से छोड़ के आओ अंदर। ओके।
क्या हुआ फारिस, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं मामा, मैं तो परेशान नहीं हूँ। वो शायद मैं तैयारी कर रहा हूँ ना एग्जाम्स की, आपको इस तरह से लग रहा हो। मैं तो परेशान ही हो गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है तुम। अगर बात सिर्फ एग्जाम्स की है तो फिर तो ठीक है। वैसे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारे जैसा लायक बेटा मिला है मुझे। खूब दिल लगा के पढ़ो। हाँ, वो ताहिरा भाभी आ गई हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी ना, इसलिए। तुम्हारा उसके आने या जाने से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जी मामा। ये सारिम और उसकी बीवी का मसला हल हुआ या नहीं? वैसे अगर आप कहें तो मैं इनके घर जाकर देख कर आऊं, क्या पता मसला हल हो गया हो। हाँ, वो ताहिरा भाभी आ गई हैं। ये आज मेरे दोनों बेटों को हो क्या गया है? दोनों को ताहिरा के घर पे ना होने की इतनी फिक्र। रोहान ताहिरा के घर जाने की और फारिस उसके घर वापस आने की बातें कर रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? वकील साहब, अब आपको अपनी महारत दिखानी होगी। कोशिश करें कि उस्मान जेल से बाहर ना आए। देखिए मैडम, कानून में मुकदमात को लिंगर ऑन करने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन क्या? वो ये कि उस्मान की रिहाई का वक्त करीब आने के बावजूद मैं मुसलसल ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो जेल से बाहर ना आए। और अब तो जज भी सवालात करने लगे मुझसे कि किस कानून के तहत और किस जवाज की बिना पर मैं उसको जेल में रखने की बात कर रहा हूँ। वकील साहब, आप कुछ करें। मैं इतने सारे पैसे यूं ही थोड़ी खर्च कर रही हूँ। मैडम, वो तो ठीक है और मैंने हर बार आपकी बात पर अमल करते हुए बहुत कोशिश की है कि वो जेल से बाहर ना आए, लेकिन हर जगह पैसा नहीं चलता मैडम। मैंने तो हर जगह यही देखा है कि पैसा फेंक और तमाशा देख। देखिए मैडम, किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अब हालात तब्दील हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा तूल दे सकूं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। बस कोशिश करें कि मुझे मायूसी ना। बहुत शुक्रिया। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ताहिरा बेटा, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो जब ठीक होंगी जब मेरी बेटी घर वापस आ जाएगी। हेलो ताहिरा, सुन रही हो ना? जी सुन रही हूँ। तो फिर कब आऊं तुम्हें लेने? अम्मी, आप खुद एक औरत हैं, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ ताहिरा, पर शायद तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। आप एक माँ हैं और आप इस वक्त एक माँ बनकर सोच रही हैं, और माँ जब अपनी औलाद के लिए सोचती है तो वो खुद गर्ज भी होती है और बेहिस भी। देखो बेटा, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। माशाल्लाह तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, अक्लमंद हो। बेटा, मैं तुम्हें सास बनकर नहीं, माँ बनकर समझा रही हूँ।
अम्मी, मैंने ये फैसला खूब सोच समझ के किया है। बेटा तुम ठंडे दिमाग से सोचो। मैं आऊंगी तुम्हारे घर, हम आराम से बैठ के बात करेंगे। तब तक तुम अपना टाइम लो, ठीक है? खुश रहो। वाह, आज तो कयामत लग रही हो कसम से। फर्स्टली किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं, और सेकेंडली तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझसे इस तरह की वाहियात बातें करो। इसमें वाहियात क्या है? अच्छी लग रही हो तो तारीफ कर दी तुम्हारी। और तुम होते कौन हो मेरी तारीफ करने वाले? तुम्हारा कजन हूँ, तुमसे बात करना और मजाक करना इतना तो हक है मेरा। मैं किसी को इजाजत नहीं देती कि कोई मुझसे बिला वजह फ्री हो, और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। सरिश, तुम मुझसे इतनी खफा क्यों रहती हो? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो। तुम क्यों फजूल की बातें कर कर मुझे परेशान करते रहते हो? आई लव यू सरिश। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? मैं अभी मम्मा को जाकर सब कुछ बताती हूँ। देखो सरिश, मैं तो बस ऐसे ही। क्या मतलब ऐसे ही? मैं अभी मम्मा से जाकर बताती हूँ कि शफकत मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। आई एम सॉरी सरिश, आई एम सॉरी। मैं आई स्वेयर मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं कुछ बोलूंगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। हद होती है बर्दाश्त की। मैं अभी अम्मी को बताती हूँ तुमने जो भी कहा है। सरिश, सरिश। क्या हो गया सरिश? खैर तो है? मम्मा आपसे समझा ले वरना बहुत बुरा होगा। क्या कर दिया किसी ने? क्या कह दिया? इस शफकत के बच्चे को फ्लर्ट कर रहा है मुझसे। बैठो इधर, पूरी बात बताओ मुझे, क्या हुआ? उसने मुझे आई लव यू कहा। शक्ल देखी उसने अपनी? वाकई कहा है उसने ये? जी, और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा कजिन हूं, इसलिए मेरा तुमसे ये कहना मेरा हक है। शक्ल देखी है उसने अपनी? क्या समझा हुआ है उसने मेरी बेटी को? शर्म आनी चाहिए उसे ये सब कहते हुए। मम्मा आप जाकर पूछें उससे, और उसके माँ बाप को भी बताएं कि उनका बेटा क्या कर रहा है। हाजरा के साथ तो मैं वो करूंगी कि उसको याद आ जाएगा सब कुछ। मजीद को भी बोलूंगी अपनी बीवी और अपने बेटे को ना पट्टा डाल के रखें। और ये भी कहिएगा कि अपने बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढ ले, हाथ से निकल रहा है वो। तुम परेशान मत हो, तुमको मैं देखती हूँ। फालतू समझावा मेरी बेटी को, जिसके दिल में जो आएगा वो कह देगा। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। तुम्हारी पेन कुछ कम हुई? नहीं यार, पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। सुनो, मेरी बात मानो, तुम कल दोबारा से बाबा के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ, एक्सरे करवा लो, हो सकता है वो मेडिसिन भी चेंज कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तुम्हारी तबीयत? बाबा इसको बहुत पेन है। मैंने कहा था ना कि जाकर डॉक्टर को चेक करवा लेते। जी बाबा, सुबह सुबह चलते हैं डॉक्टर के पास। बस ठीक है, तुम हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप कराओ ताकि तुम्हारा मसला हल हो। टायरा, मुझे तुमसे बात करनी है तुम्हारे मसले के लिए। जी बाबा। टायरा, जहाँ तक मैंने तुम्हारे शोहर के बारे में देखा है तो वो इतना भी पागल नहीं है कि वो ठीक ना हो सके। मेरा मशवरा है कि तुम एक बार अपने घर को जाके बसा के देखो, हो सकता है कि तुम्हारी तवज्जो से वो ठीक हो जाए। बाबा आप अपनी जगह मुझे सही मशवरा दे रहे हैं, लेकिन मुझे उस घर के मामलात कुछ सही नहीं लगते। मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात में सारिम ठीक हो पाएंगे। ये तुम कह रही हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो सारिम ठीक हो सकता है। तुम्हारी सास बहुत परेशान है, उसे तुमसे बहुत उम्मीद है। बाबा, जिस इंसान को उसकी सगी माँ इतने साल में नॉर्मल नहीं कर पाई, मैं भला कैसे करूंगी?
मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना है। मोहब्बत भी तो जादू की छड़ी है। अगर पानी मुसलसल किसी पत्थर पर गिरे ना तो उसमें सुराख कर लेता है, और तुम्हारी मुसलसल मोहब्बत और तवज्जो उसे ठीक कर सकती है सारम। और अगर सारम ठीक हो गया ना तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और सोचो उसके बाद सारिम और तुम्हारी सास के नजदीक तुम्हारी अहमियत क्या होगी। चले डॉक्टर के पास? नहीं, सुबह चलेंगे बाबा। नहीं बेटा, उठो तो एक दफा चेक करवा मेरी। चलो चलो। मैंने अदालत में ऑब्जेक्शन की दरख्वास्त जमा करा दी है उस्मान साहब की रिहाई के लिए। गुड, थैंक यू वकील साहब। आप कोशिश करेंगे तो उस्मान जल्द रहा हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, बाकी रिहाई दिलाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। उससे मंजूर होगा तो इंशाल्लाह जल्द रिहाई हो जाएगी। बस अल्लाह करे। मैं ये खुशखबरी फिर भी उस्मान को सुना दूंगी। हाँ सुना दीजिए, लेकिन जरा भी ठहरे, कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाए। ऐसा ना कि ऑर्डर में कोई देर हो जाए तो उस्मान साहब परेशान हो जाएंगे। वो इन मामलात को समझते हैं, लेकिन आप कोशिश करके इसको अर्जेंट हेयरिंग में तो डाल दें। वो तो ठीक है, लेकिन कोई ग्राउंड तो होना चाहिए। इतने साल से जेल में सजा काट रहे हैं, वो भी बगैर किसी जुर्म के। इससे बढ़कर और क्या ग्राउंड होगा आपके पास? आपको भी वकील होना चाहिए था। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्द मुमकिन हो सके उस्मान साहब की रिहाई हो जाए। थैंक यू वकील साहब। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे किसी क्लाइंट के पास जाना है। जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाजरा, क्या हुआ अल्फा? क्या हुआ? अपने बेटे का पट्टा खोल के उसे भौंकने के लिए छोड़ा हुआ है और मुझे पूछ रही हो कि क्या हुआ? क्या हो गया? क्यों इतनी बकवास कर रही हो? बकवास मैं नहीं कर रही, बकवास तुम्हारा बेटा कर रहा है। क्या कर दिया उस मासूम ने जो इतनी बावली हो रही हो? तुम्हारा मासूम बेटा मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो तुम्हारी बच्ची भी कोई छोटी बच्ची तो नहीं है ना, उसको रोको। हाजरा, अगर मेरी बेटी ऐसा कुछ कर रही होती ना तो वो आके मुझे इस तरह से शिकायत ना लगाती। देखो आरफा, ये बातें ठंडे दिमाग से होती हैं, इस तरह लड़ झगड़ के बात करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, तुम्हारा तो बेटा है ना, इसलिए तुम ठंडे दिमाग से बात कर सकती हो। बेटी होती ना तुम्हारी, फिर मैं पूछती तुम्हें। ठीक है, मैं शफकत से इस मामले पे बात करूंगी, फिर तुमसे बात करती। तो तुम क्या समझ रही हो मैं झूठ बोल रही हूँ? जहां तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को देखता है फ्री होने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं बात करूंगी उससे। तुम भी सैरिश से कह दो कि उससे बात करने की जरूरत नहीं है। उससे बात करती है मेरी बेटी की जूती। कोई रिश्तों की कमी नहीं है मेरी बेटी के लिए। ओ बीबी, तो मेरे बेटे को भी रिश्तों की कमी नहीं है, लड़कियां बहुत हैं उसके पास। अपनी बेटी को छुपा कर रखो। वो तो खुदा का शुक्र है कि उसको हुस्न नहीं दिया, अगर दिया होता तो पता नहीं क्या होता। बकवास बंद करो, अपनी जबान को भी लगाम दो और अपने उस बेटे को। अच्छा ड्रामा आ रहा था, खराब कर दिया। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? अरे कुछ भी नहीं, तकल्लुफ ना करें आप। नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। मदीहा, बेटा समीना आंटी के लिए चाय बना कर लाओ जल्दी से। देखिए भाभी, मैं चाहती हूँ कि ताहिरा के दिमाग और दिल से हर किस्म का खदशा और वहम निकल जाए। वो हमारे साथ हंसी खुशी रहे। क्या आपने उससे बात की थी? जी जी, ताहिरा के बाबा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं एक अनजाना सा खौफ बैठ गया उसके दिल में। देखिए, आप उसकी माँ हैं, उसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको कन्विंस होना जरूरी है। अगर आपका दिल मानेगा तभी वो आपकी बात मानेगी। समीना बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
मैंने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन अब आगे उसकी अपनी मर्जी, हम उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप उसको बुला लें तो मैं उससे खुद बात करके देखूं। दरअसल वो अपनी बहन को लेकर अपने बाबा के साथ हॉस्पिटल गई है, घर पर नहीं है। ओहो, अल्लाह उसे सेहत दे। आप मेरी तरफ से उसको पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा आकर उससे मिल लूंगी। अरे आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, वो लोग बस आते ही होंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, आपको भी पता है कि हॉस्पिटल्स में बहुत टाइम लग जाता है, पता नहीं वो लोग कब आए। ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं फिर आ जाऊंगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ताहिरा बेटी को बहुत प्यार दीजिएगा। जरूर जरूर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझे प्यास लग रही, पानी ला दोगी? हाँ, मैं लेके आती हूँ आराम से। आरफा चाची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिरा बेटा, कैसी हो? आरफा बात कर रही हूँ। जी आरफा चाची, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अपनी सुनाओ। मैं कैसी हो सकती हूँ, आप अंदाजा कर सकती हैं। तरस आता है तुम्हारी हालत का सोच के। नहीं चाची, मैं वैसे बिल्कुल ठीक हूँ। जाहिर है अब अपने माँ बाप के घर पे लड़की खुशी होगी, ठीक ही होगी। मैं उस हालत की बात नहीं कर रही, मैं तो उस हालत की बात कर रही हूँ जो सारिम की वजह से हुई है तुम्हारी। छोड़े चाची, कोई और बात करें। कैसे छोड़ दूं मैं? मेरी बेटी की तरह हो तुम, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने, और मैं कैसे छोड़ दूं? और कर भी क्या सकती हूँ मैं? मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन किया था कि तुमसे पूछ लूं, लोगों के बहकाने में आकर वापस तो नहीं आ रही तुम? जी, मेरा मतलब है कि समीना तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमने उनकी बातों में नहीं आना। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? अपनी बेटी समझती हूँ, इसलिए मशवरा दे रही हूँ। अच्छा सच्ची, मैं किसी काम से बाहर आई हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, जाओ। अल्लाह हाफिज। ताहिरा कहाँ है? पानी की बोतल लेने गई थी, अभी तक नहीं आई। मैं देखता हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? हम लोग परेशान हो रहे थे। बाबा, वो आरफा चाची का फोन आ गया था, तो मैं सुनने चली गई थी। देखो, वो लोग तुम्हारी भलाई चाहते हैं, इसलिए अपने घर चले जाओ। चलो राम। मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन किया था कि तुमसे पूछ लूं, लोगों के बहकाने में आकर वापस तो नहीं आ रही तुम? ताहिरा, चलो। रूहान को फोन करती हूँ। मदीहा, खाना तैयार है, आकर ले जाओ। जी अम्मी, आई। ये रूहान ने मेरा फोन काट दिया, फिर से करो।
फिर से काट दिया। समझ नहीं आ रहा ये ताहिरा घर कब वापस आएगी। मुझे यहाँ देखकर चौंक जाएगी, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे रमल से मिलने में कितनी आसानी रहेगी। अब तो हम रिश्तेदार हो गए हैं, अब मिलने में डर कैसा। लेकिन क्या रमल मुझे यहाँ देखकर खुश होगी? खैर, मैं ताहिरा से मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो मेरा रब कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। लेकिन ये अम्मी ना जाने क्यों उसके घर जाने से मना करती रहती है। उन्हें राजी करना पड़ेगा। मेरा फोन नहीं उठाया था ना, अब मैं भी नहीं उठाऊंगी। करता रहे फोन। लगता है मैडम नाराज हो गई है। सारिम की चची ने मुझे फोन करके स्पेशली घर ना आने की सजेशन क्यों दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई मेरा घर खराब करने की साजिश की जा रही? मैंने एक ड्रामे में देखा था कि एक बड़े घर में ऐसी ही साजिश रचाई जा रही थी। बाद में उस बेचारी हीरोइन को अपने घर वालों की बात ना मानने पर कितना पछताना पड़ा था। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे सभी तो जाने का कह रहे हैं, सिवाय आरफा चची के। मुझे अपने घर वालों की बात माननी चाहिए या आरफा चची की? मेरी समझ में कुछ क्यों नहीं आ रहा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मुझे सही फैसला करने की तौफीक दे। शफकत बेटा, अभी जरा तारिक रोड भी चलना है। अब आप और कितनी शॉपिंग करेंगी? अरे बेटा, कुछ चीजें हैं जो यहाँ नहीं मिलती, वो वहीं से मिलती हैं। शफकत, ये सैरिश है ना?